नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे रोल ऑफ टीचर्स, द रोल ऑफ टीचर्स। और ये जो बात हम लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम लोग अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। एक टॉपिक है जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के केवीएस एग्ज़ाम के लिए 2025 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसका नोटिफिकेशन जो है वो जून अंत तक आ जाना चाहिए। सो द रोल ऑफ टीचर्स जो है, जो हम लोग पहले पढ़ चुके थे, रोल ऑफ प्रिंसिपल, जो स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको संभालने के लिए जो हमारे पास डिफरेंट अलग अलग जो स्टेक होल्डर होते हैं उनकी क्या क्या भूमिका होती है, उसमें एक थे प्रिंसिपल, दूसरा है हमारे पास टीचर, द रोल ऑफ टीचर। सो टीचर्स का क्या भूमिका होती है विद्यालय को पूरे संपूर्ण रूप से उसको एक आकार प्रदान करने में या फिर स्टूडेंट्स के पूरे भविष्य के निर्माण में। तो द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग इज़ इनकम्प्लीट विदाउट द टीचर। टीचर्स का रोल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। टीचर्स का तो कहेंगे ना कि उसका जॉब नहीं होता है, वो एक प्रकार का सर्विस है, ठीक है। उसमें आपको बहुत कुछ सोचना नहीं है, उसमें आपको केवल बच्चे के बारे में सोचना है। बच्चा आपके बारे में कुछ नहीं सोचेगा, बच्चे के पेरेंट्स आपके बारे में कुछ नहीं सोचेंगे, सरकार भी आपके बारे में कुछ नहीं सोचेगी अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो, और अगर आप प्राइवेट में हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन आपके बारे में कुछ नहीं सोचेगा। केवल एक उम्मीद होता है बच्चे का, बच्चे के पेरेंट्स का, कि वो बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाए जिससे कि उसका भविष्य अच्छा हो पाए। तो यहाँ पर टीचर्स का जो रोल होता है ना, कि हम कभी बहुत गुस्से में स्कूल जाते हैं तो लगता है कि दोस्त आज नहीं पढ़ाएंगे, चलो हटाओ ना, लेकिन नहीं होता, क्योंकि वो बच्चे गुस्से में नहीं है ना। बच्चे तो वो कुछ उम्मीद लेकर के स्कूल आते हैं कि मुझे सीखना है, आज कुछ नया चीज़ सीख पाऊँगा मैं, तो वो करना है। यानी कि आपका जो जॉब है ना वो बहुत ही गजब का जॉब है ये। इसमें आपके लिए गुस्सा, ये वो सब कुछ आपको छोड़ करके वहाँ जाना है, ठीक है। यानी कि कोई ना कोई आपके लिए इंतज़ार कर रहा है कि आप आएंगे, पढ़ाएंगे, कुछ ना कुछ मुझे सिखाएंगे, लेकिन आपका जो पर्सनल, यानी कि कहने का मतलब क्या हो, यानी पर्सनल को बिल्कुल हटा के चलना है आपको। पर्सनल आपके लिए कुछ है ही नहीं, आपको केवल बच्चे को देखना है, बच्चे के लिए आपको काम करना है। तो टीचर्स का रोल सबसे, दुनिया का सबसे कठिन जॉब यही है, ये किसी के बस की चीज़ नहीं है। तो टीचर्स का जो रोल होता है ना वो हम लोग आज देखते हैं क्या है। द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग इज इनकम्प्लीट विदाउट द टीचर्स। अ टीचर इज नॉट जस्ट अ ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज बट अ गाइड, फैसिलिटेटर, मोटिवेटर एंड मेंटर। तो टीचर का जो हम लोग का जो शिक्षण अधिगम जो चलता है, शिक्षण का जो कार्य चलता है, वो बिना शिक्षक के पूरा हो ही नहीं सकता है। ना तो टीवी, ना तो रोबोट, कुछ भी उसका स्थान नहीं ले सकता, कोई भी उसका स्थान नहीं ले सकता है। शिक्षक केवल ज्ञान का संप्रेषक नहीं होता है, बल्कि एक मार्गदर्शक भी होता है, एक सुविधा प्रदाता भी होता है, एक प्रेरक, मोटिवेटर भी होता है, और एक मेंटोर होता है, गुरु होता है, ठीक है। तो पारंपरिक जो हमारी जो रोल था ना टीचर का, वो अब क्या हो गया है, सह अधिगामी और चिंतनशील विशेषज्ञ के रूप में विकसित हुई है। क्योंकि जो हमारा जो पहले का जो रोल था ना, देयर रोल हैज़ इवॉल्व फ्रॉम ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्टर, यानी कि जो पारंपरिक जो पहले था, एंशिएंट में जो चलता था, इंस्ट्रक्टर के रूप में केवल इंस्ट्रक्शन देना है और बाकी कुछ नहीं करना है। पहले के टीचर केवल इंस्ट्रक्टर देते है ना, ये कर दो, वो करो, ये है, रट लो। लेकिन आप आज के समय में क्या हो गया, ये आज के समय में हो गया है को लर्नर, साथ साथ सीखने वाला। यानी कि हम बच्चे के साथ घुल मिल जाते हैं, बच्चे के साथ भी हम भी सीखते हैं, वो भी सिखाते भी हैं और उनसे भी सीखते हैं। एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, और साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, एक जहाँ पर रिफ्लेक्टिव चिंतन जो होता है ना, चिंतनशील एक विशेषज्ञ के रूप में, प्रैक्टिशनर के रूप में हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। यानी कि अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इंस्ट्रक्टर नहीं देते, इंस्ट्रक्शन नहीं देते, इंस्ट्रक्टर हम लोग नहीं हैं। हम लोग अब क्या करते हैं, उनके साथ, उनके मूड के अनुसार, उनके मिजाज के अनुसार, उनकी आवश्यकता के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, साथ साथ सीखने का और सिखाने का काम करते हैं। ट्रेडिशनल रोल ऑफ टीचर, पारंपरिक भूमिका जो थी शिक्षक की, वो क्या थी, नॉलेज प्रोवाइडर, जो उनके पास ज्ञान था वो बच्चों में बांट देते थे, ठीक है। मॉरल गाइड, उनको नैतिक रूप में कैसे रहना है, जीवन में नैतिक मूल्यों को कैसे लाना है, उसके बारे में उनको हम लोग सिखाते थे, यानी उनको हम लोग मार्गदर्शन भी देते थे, उनको हम लोग मोटिवेट भी करते थे, मॉरल ज्ञान उनको दिया जाता था। डिसिप्लिनरी, अनुशासन बनाए रखने वाला, टीचर्स पहले के समय में क्या थे, अनुशासन बना के रखते थे, उसके लिए छड़ी यूज़ करते थे, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते थे, एकदम अनुशासन, डिसिप्लिन होना चाहिए। अधिकार का प्रतीक
ठीक है। अथॉरिटी उनके पास था, फिगर था एक, है ना। बच्चे भी जाके बोलते थे, ये बच्चे के पेरेंट्स बोलते थे जाके टीचर को कि सर ये तो मेरा कुछ सुनता ही नहीं, आप ही सुनाइए, आप ही समझिए, और टीचर उनको समझाते थे। यानी कि अथॉरिटी भी था, अधिकार भी था, और उनके पास सब कुछ करने का अधिकार था। पहले के समय में क्या था, बच्चे जब स्कूल नहीं जाते थे तो 4 बच्चे स्कूल से आते थे और उसको पूरा हाथ पैर पकड़ कर उसको स्कूल लेके जाते थे। क्यों? क्योंकि टीचर के पास अथॉरिटी थी कि नहीं पढ़ रहा तो हम पढ़ा के रहेंगे, याद करवा के रहेंगे, चाहे जैसे करवा रहे। कक्षा का केंद्र बिंदु, पूरे क्लास का सेंट्रल फिगर कौन होते थे? टीचर होते थे। पूरे क्लास में 1 and 1 सुपीरियर टीचर, वही जो कह रहे हैं वही सब कुछ हो रहा है। तो ये क्या था, ये पारंपरिक भूमिका, पारंपरिक व्यवस्था था टीचिंग का। अब मॉडर्न रोल क्या हो गया टीचर्स का? अब मॉडर्न रोल टीचर का क्या है? फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, अधिगम का सुविधा प्रदाता। यानी कि जब बच्चे सीख रहे हैं वहाँ पर टीचर का क्या काम है? एक फैसिलिटी प्रोवाइड करना। बच्चे कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए, वहाँ पर वो क्या करते हैं? फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो क्रिएट एन एनवायरनमेंट, एक पूरा वातावरण तैयार करना, वेयर लर्नर्स एक्सप्लोर एंड कंस्ट्रक्ट नॉलेज। यहाँ पर लर्नर्स जो विद्यार्थी हैं ना, वो क्या करेंगे? स्वयं ज्ञान की खोज करेंगे, स्वयं अपना नॉलेज ढूंढेंगे और नई नॉलेज का निर्माण भी कर पाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, सीखेंगे। आज के समय में रोबोटिक्स क्या है, स्कूल में एक रोबोटिक्स क्लास चल रहा है, स्किल क्लास जिसको हम बोलते हैं। वहाँ पे क्या होता है, रोबोटिक्स के अलग अलग पार्ट पुर्जे जो हैं वो रखे रहते हैं, बच्चे जाते हैं और उन सभी पार्ट पुर्जों को अपने ये से, अपनी कल्पनाशीलता से और अपने ज्ञान से अलग अलग ढंग से उसको जोड़ते हैं और एक नई चीज़ का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है। तो आज के समय में टीचर्स का जो भूमिका है वो क्या है? फैसिलिटेटर का है। यूज़ स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मेथड, और ये क्या करते हैं? टीचर सेंटर नहीं, स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मेथड करते हैं, जहाँ पर छात्र ही मेन केंद्र बिंदु होता है पढ़ाई का। यहाँ पर स्टूडेंट ही मेन होता है, टीचर वहाँ पर कुछ नहीं होती, उनकी भूमिका नगण्य है। स्टूडेंट ही सब कुछ होता है वहाँ पर, और स्टूडेंट के चारों तरफ शिक्षण और जो हमारे पास अधिगम है उसका जो सारा का सारा प्रक्रिया होता है वो चलते रहता है। मोटिवेटर एंड इनकरेजर, टीचर क्या होता है? टीचर एक मोटिवेटर यानी कि बच्चों को प्रेरणा देता है, प्रेरक, चाहे वो कहानियों के थ्रू हो या फिर अपने रोल मॉडल, अपने जो पर्सनालिटी है उसको थ्रू हो या किसी और की पर्सनालिटी के थ्रू हो। तो इंस्पायर स्टूडेंट टू लर्न एंड अचीव। और टीचर का काम यहाँ पर क्या है? बच्चे जो जिनका मन नहीं लग रहा है क्लास में, पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझना नहीं चाहते हैं, उनको क्या करता है? वो इंस्पायर करता है, अलग अलग ढंग से उसको इंस्पायर करता है, उसके साथ इन्वॉल्व हो जाता है, उनके प्रॉब्लम को समझता है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, उसके प्रॉब्लम को दूर करता है, दूर करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ उसको सपोर्ट करता है तब तक जब तक कि वो बच्चा अपने गोल को अचीव नहीं कर लेता है। बिल्ड कॉन्फिडेंस एमंग लर्नर्स, छात्रों के बीच क्या करता है? कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। अगर कोई बच्चा को लग रहा है कि नहीं हम तो कर नहीं पाएंगे यार, बहुत दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर टीचर्स का रोल एक काउंसलर का हो जाता है, एक मोटिवेटर का है, इनकरेजर का है, जो बच्चे को काउंसिल करता है, उसके कॉन्फिडेंस को वापस लाता है कि तुम तो यार पहले बहुत अच्छे थे, अब ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ। अब उनके पूरे बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं और उनके बैकग्राउंड को समझ करके उसके सारे काम को वो करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। तो मोटिवेटर और इनकरेजर के रूप में भी आज के समय में टीचर काम कर रहे हैं। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, चिंतनशील व्यावसायिक, जो उनका जो व्यवहार है, एक रिफ्लेक्ट्स ऑन टीचिंग प्रैक्टिस फॉर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। ठीक है। अब वो क्या करते हैं? अपने शिक्षण विधियों पर लगातार विचार कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि हम जो पढ़े थे बचपन में या जो बीएड कॉलेज में पढ़े थे, जो भी पढ़े थे, बस उसी को लेकर चलना नहीं। टीचर खुद भी डेली पढ़ रहा है, अपडेट कर रहा है अपने आप को, नई नई चीज़ें जान रहा है, नए नए तरीके ढूंढ रहा है कि भाई कैसे पढ़ाएं बच्चों को, इसको कैसे पढ़ाएं, उसको कैसे पढ़ाएं। वो बेचारा थोड़ा सा वीक है, वो हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस कर रहा है, नए नए चीज़ खोज रहा है और नई नई विधियों पर विचार कर रहा है, और उसे क्या करता है? वो अपना भी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करता है और अपने शिक्षण कौशल को भी और डेवलप करता है। अडॉप्ट टू लर्नर्स नीड। ठीक है। अब वो क्या कर रहा है? विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है। ठीक है, कि मुझे इस विद्यार्थी के लिए क्या चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए, और उसके अनुसार वो काम करता है। करिकुलम डेवलपर एंड इनोवेटर, शिक्षक क्या होता है? एक करिकुलम डेवलपर होता है। पाठ्यक्रम का जो निर्माण होता है
उस निर्माण की जो प्लानिंग होती है उसमें वो सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है। और साथ ही साथ बच्चों के लिए कौन सा करिकुलम अच्छा होगा, उसके लिए कौन सा करिकुलम भविष्य के अनुसार होगा, भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार होगा, उसके लिए वो सहयोग करता है, प्लानिंग करता है, उसको बनाता है, करिकुलम को तैयार करता है। इंट्रोड्यूस इनोवेटिव एक्टिविटीज़ एंड ICT टूल्स। अब वो क्या करता है, उसी के अनुसार, भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार वो नवाचारपूर्ण गतिविधियों और सूचना तकनीक के उपकरणों का उपयोग करता है और उसको शिक्षण कार्य में इम्प्लीमेंट करता है, लगाता है, जिससे बच्चे भी उसका एक हिस्सा बनते हैं। तो जो पाठ्यक्रम का जो निर्माता होता है, करिकुलम डेवलपर होता है, वो क्या करता है, भविष्य की आवश्यकताओं को देख करके ही नए नए पाठ्यक्रम को लागू करता है। पहले तो आपका पास रोबोटिक नहीं था, पहले हमारे ज़माने में रोबोटिक नहीं था, हमारे ज़माने में कंप्यूटर भी नहीं था। ठीक है, कंप्यूटर तो मैं जब सब कुछ पढ़ के निकल गया तब मैंने कंप्यूटर पढ़ना शुरू किया। तो पहले क्या समय का आवश्यकताएं नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया कि जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया उसमें भविष्य की आवश्यकताएं क्या क्या हो सकती हैं उसको मैं ध्यान में रख करके प्लानिंग की गई। और आज देखिएगा सभी स्कूलों में, सरकारी स्कूल में तो इतने टूल्स भरे हुए हैं स्किल डेवलपमेंट का। कभी कभी मुझे लगता है ना कि एक शिक्षक के रूप में मेरे लिए तो थोड़ा सा पीड़ादायक है ही, चूँकि मेरा ये इंटरेस्टिंग फील्ड भी है ये टीचिंग का। लेकिन जब मैं देखता हूँ यार कि स्कूलों में इतने सारे उपकरण रखे रहते हैं ना, कि वो मान के चलिए कि पिछले 10 साल के रखे हुए ना, अभी तक वो पैक से खुला भी नहीं, वो ज्यों कहते हैं ऐसे रखा रहता है। और इतने सारे टूल्स, इतने सारे, अभी तो स्किल डेवलपमेंट में रोबोटिक्स और AI को लेकर इतने सारे नए नए टूल्स और रोबोटिक्स के पार्ट्स वगैरह भेजे गए हैं स्कूल में। वो क्या होता है, एक कोना में ऐसे ही फेंका हुआ रहता है, ऐसे रखा रहता है, कोई उसको देखने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, मन को दुखी करता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको भी नहीं मिलेगा करने के लिए। आप अगर चाहोगे भी नहीं कि आप टीचर हो तो आप कर लो, तो नहीं, आपके लिए भी नहीं है। वो पार्टिकुलर टीचर के लिए ही रहता है, जो उसके लिए एक्सपर्ट है। वो दूसरे टीचर्स उसको नहीं यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, उनको अपने सब्जेक्ट से फुर्सत भी नहीं रहता। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये है। तो ये सर अच्छा, चलिए अगला जो है हमारे पास, इवेल्युएटर एंड फीडबैक प्रोवाइडर। टीचर्स का रोल क्या होता है, एक इवेल्युएटर होता है, इवेल्युएट करता है, असिस्ट करता है बच्चों को भी। ठीक है, मूल्यांकन करता है बच्चों का, असेसमेंट करता है और फीडबैक लेता है। तो एसेस स्टूडेंट प्रोग्रेस यूजिंग वेरियस टूल। अब टीचर क्या करता है, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग विधियों से बच्चे का असेसमेंट करता है और देखता है कि बच्चा सही मायने में सीख रहा है या नहीं सीख रहा। और ये क्या होता है, सतत प्रक्रिया होती है। असेसमेंट हमेशा चलने वाला है, चलते रहता है, निरंतर चलते रहता है। ठीक है, ऐसे क्या होता है, लास्ट में वो एक मूल्यांकन लेता है, एक उनका एक समेटिव एग्ज़ाम लेता है, जिसके आधार पर वो एक फीडबैक देता है कि बच्चे जो है वो इतना सीख गए हैं, इनका जो लर्निंग आउटकम है वो हमारे उद्देश्य के अनुसार है या नहीं है। वो अपने फीडबैक से निकालते हैं। ठीक है, और फीडबैक कैसे होता है, एग्ज़ाम होता है बच्चे का, समेटिव एग्ज़ाम होता है, असेसमेंट होते रहता है उसका हमेशा, हर चैप्टर के बाद में, हर मंथली, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, मंथली वीकली जो भी है, अलग अलग तरीके से वो फीडबैक लेते हैं, उसको बच्चे का असेसमेंट करते हैं, एवेलुएट करते हैं। प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट, और बच्चों को समय समय पर फीडबैक देते रहते हैं, रचनात्मक फीडबैक देते हैं, पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, जिससे कि बच्चे में सुधार हो सके और वो अपने काम को और अच्छे ढंग से, अपनी पढ़ाई को और बेहतर कर सके। रोल इन इंक्लूसिव एंड डाइवर्स क्लासरूम। शिक्षक का जो सबसे बड़ा जो दायित्व होता है ना, उसका जो भूमिका है वो होता है एक समावेशी कक्ष का निर्माण करना। शिक्षक जो है वही एक इंक्लूसिव क्लासरूम को तैयार कर सकता है। और ये इंक्लूसिव क्लासरूम का होता है जहाँ सभी बच्चों पर इंडिविजुअल फोकस किया जा सके। इंश्योर लर्निंग फॉर ऑल स्टूडेंट, सभी बच्चों को मिले जो उसको मिल रहा है, किसी एक को नहीं मिले, किसी पार्टिकुलर, सबको मिल रहा है। उसके लिए क्या करता है, रिगार्डलेस ऑफ एबिलिटी, बैकग्राउंड और नीड्स, है ना, उसकी क्षमता क्या है उसके अनुसार उसको दिया जाए, उसका बैकग्राउंड क्या है उसके अनुसार उसको मिलेगा, उसकी आवश्यकताएं क्या क्या है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को देख करके टीचर जो है ना, हर एक बच्चे को अलग अलग ढंग से प्रोवाइड करता है, लेकिन प्रोवाइड सेम चीज़ ही करता है। अब उसमें क्या होता है कि बच्चे अपनी एबिलिटी के अनुसार उसको बहुत ज़्यादा लेते हैं, कुछ बच्चे बहुत कम लेते हैं, तो ये उनके बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है।
प्रैक्टिस एम्पैथी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर टीचर्स का एक सबसे क्रूशियल काम यही होता है, हर बच्चे के लिए उसकी जगह पर रह करके उसकी प्रॉब्लम को समझना, उसकी आवश्यकताओं को जानना और उसके अनुसार उसको पढ़ाना, ये सबसे टफ काम होता है। उसी तरह से फ्लेक्सिबल होना चाहिए। टीचर्स क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, थोड़ा सा अपना लचीलापन लाता है अपने पढ़ाने में। नहीं समझ में आया दोबारा समझा देगा, नहीं समझ में आया तिबारा समझ लो, 4 बार समझ लो, 5 बार समझ लो, हर बार उसको समझाता है जितनी बार उसको चाहिए। ठीक है, ये कहलाती है फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। और हर एक बच्चे के लिए अलग अलग निर्देश, अलग अलग तरीका अपनाता है पढ़ाने का। तो ये टीचर्स का सबसे बड़ा रोल यहाँ पर होता है। रोल इन 21st सेंचुरी एजुकेशन। ठीक है, तो 21st सेंचुरी एजुकेशन में शिक्षक का क्या रोल है, क्या भूमिका है। ये जो हमारा NEP 2020 है वो क्या है, 21st सेंचुरी करिकुलम। तो 21st सेंचुरी एजुकेशन में इंटीग्रेट्स टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम। और टीचर क्या करता है, क्लासरूम में टेक्नोलॉजी ले आया, स्मार्ट क्लास, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड, अलग अलग तरीका टूल्स यूज़ कर रहे हैं हम लोग वहाँ पर ऑगमेंटेड रियलिटी से बना हुआ टूल्स यूज़ कर रहे हैं। बच्चे को सामने दिखा दे रहे हैं कि क्या है, हार्ट पूरा खुल गया, अंदर का एक एक पार्ट्स उसको दिखा दे रहे हैं। ये क्या, टेक्नोलॉजी जब क्लासरूम में लाएँ तो बच्चे और अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं किसी चीज़ को। ठीक है, अगर आप हार्ट का पिक्चर बना दिए हैं ब्लैक बोर्ड पर, आप उसको थ्योरी दिए जा रहे हैं, बच्चे को समझ नहीं आ रहा कि हार्ट का शेप कैसा होता है, तो 2D है, ब्लैक बोर्ड पर तो 2D होता है ना, तो बच्चे को 3D में कैसे पता चलेगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी आ गया है ना अभी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ये सब जो आया हुआ है ना, इससे क्या हो रहा है, वर्चुअल रियलिटी, इससे क्या हो रहा है, एक आपके पास आया हुआ है वो जिसमें बोलते हैं ना 3D वाला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ गई आपके पास। तो इससे क्या हो रहा है कि बच्चों को पता चल जा रहा है कि यार हार्ट ऐसा होता है। ठीक है, वो क्या होता है, तो हम 3D में तो इस तरह से लगता है ऐसे, इसीलिए हम लोग इस तरह का बनाते हैं, वो समझ जाता है कहाँ से ब्लड आ रहा है, कैसे ब्लड जा रहा है, कहाँ प्यूरीफाई हो रहा है, उसको सब समझ में आ जाता है बिना एक्सप्लेन किए। तो टेक्नोलॉजी आज के समय में क्लासरूम को और भी बेहतर बना रहा है। प्रमोट्स कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन एंड क्रिएटिविटी, 4C। तो किसी भी बच्चे के संपूर्ण विकास में 4C का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। वो क्या होता है, कोलैबोरेशन। बच्चे कोलैबोरेट करना सीखते हैं। आजकल तो यूट्यूब में भी कोलैबोरेशन आ गया, भाई अकेले तुम बढ़ नहीं सकते हो, अकेले आप बढ़ नहीं सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी बड़े के साथ में कोलैबोरेट कर जाते हैं, कोलैबोरेट करके आपस में अपना आदान प्रदान करते हैं कि भाई तुम्हारा वाला मेरे में भी आ जाएगा, मेरा वाला तुम में भी चलेगा, इससे क्या होता है दोनों को हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कोलैबोरेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, नए नए तरीके से सोचना, आलोचनात्मक रूप से सोचना, क्रिटिसाइज करके सोचना। ठीक है, पहले था क्रिएटिव थिंकिंग, केवल क्रिएटिव सोचते थे हम लोग, रचनात्मक, लेकिन आज के समय आलोचनात्मक भी सोचना होता है। कम्युनिकेशन स्किल, अपनी बात को रखने का तरीका कैसे, पहले तो थे हम लोग के समय में क्या था, मार खा लेते थे, कोई मार दिया, दो चाटा, उसके बाद सोचते थे कि मारा क्यों, ऐसे गाल छूते थे, होता रहे यार क्यों मार के गया। लेकिन आज के समय कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा डेवलप है बच्चों का कि वो अगर आप मारोगे ना, पहले बोलेगा क्यों, पहले उधर इधर कहाँ, गाल तक पहुँचता ही नहीं है हाथ, वो पहले ही रुक के अपना कम्युनिकेट कर लेता है कि ऐसा क्यों भैया। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार जरूरी नहीं है कि आप सीधे गाल तक हाथ को लाओगे। तो कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, अपनी बात को, अपनी भावनाओं को रख देना किसी के सामने, तो वो भी सिखाया जाए, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। क्रिएटिविटी, रचनात्मकता तो पहले से सभी में था ही, उसको भी डेवलप करता है ये। एक्ट्स एज अ लाइफ लॉन्ग लर्नर्स एंड रोल मॉडल। ठीक है, तो 21st सेंचुरी एजुकेशन क्या करता है कि आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना है। ठीक है, आज मैं इतने साल का हूँ, लेकिन मैं आज भी पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ और नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ। तो जब तक जिंदा रहूँगा तब तक सीखूँगा, तब तक सिखाता रहूँगा। तो ये लाइफ लॉन्ग लर्नर आपको बनना है, बस कि पढ़ लिए काम खत्म हो गया नौकर, ऐसा नहीं। लाइफ लॉन्ग आपको सीखते रहना, नई नई चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, जो मैं कल पढ़ा था वो आज नहीं है, आज बदल गया है, तो उसके अनुसार हमें भी सीखते रहना है, अपडेट रहना है। और एक रोल मॉडल बनना है किसके लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए। एक रोल, एक आदर्श भूमिका आप वहाँ पर निभाओ, उसको बताओ कि जैसा मैं कर पा रहा हूँ वैसा आप भी कर सकते हो। तो ये क्या था, कंक्लूजन बस यही है इस पूरे टॉपिक का कि द टीचर्स रोल इज़ डायनामिक। टीचर्स का रोल डायनामिक होता है और एवर चेंजिंग होता है, हमेशा बदलते रहता है, परिस्थिति के अनुसार, बच्चे की रिक्वायरमेंट के अनुसार, उसकी एबिलिटी के अनुसार आपको बदल जाना है ना। कभी कभी देखते हैं ना कि हम लोग बच्चे के साथ ज़मीन पर बैठ जाते हैं, अगर वो लोग कैरम खेल रहे हैं, ज़मीन पर बैठे हुए हैं फर्श पर,
कैरम खेल रहे थे, हम लोग साथ में बैठ जाते हैं, भाई वहाँ पर क्या देखना, पैंट गंदा हो रहा है, क्या हो रहा है। भूमिका बदलते रहता है, आपका रोल बदलते रहता है, आपको डायनेमिक होना है। क्रिकेट खेल रहा है, चले गए, 2 बॉल उधर भी मार दिए, है ना, 2 बॉल फेंक दिए, 2 बैट 2 छक्का चौका मार के चला है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, एवर चेंजिंग, डर नहीं होना चाहिए बच्चों में आपका, ठीक है, लेकिन रिस्पेक्ट होना चाहिए, ये है, ठीक है। इन मॉडर्न क्लासरूम द टीचर्स इज अ गाइड हु एम्पावर स्टूडेंट टू बिकम इंडिपेंडेंट लर्नर, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको एक मार्गदर्शक के रूप में क्लास में बिहेव करना है, जो बच्चों को क्या सिखाता है, स्वतंत्र अधिगामी, यानी कि इंडिपेंडेंट लर्नर बना देता है, खुद से सीख लो, मैं हूँ ना पीछे, मैं बताऊँगा, तुम करो तो पहले। आलोचनात्मक विचारक, क्रिटिकल थिंकर्स बनाना है, नहीं इसको ऐसे ढंग से सोचो, इस ढंग से सोचो। क्रिटिकल थिंकर कहने का मतलब ये तो आलोचना नहीं करना होता, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, वहाँ पर आपको सोचने का तरीका चेंज करना होगा, घुमा के सोचना है। एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और एक जिम्मेवार नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक आपको बनाने के लिए प्रयास करता है, कौन, टीचर करता है। तो टीचर्स का रोल सबसे बड़ा रोल होता है टीचर्स का, ठीक है। और टीचर्स के कारण ही आप हैं, हम हैं, जो भी बन रहे हैं या जो बन चुके हैं, वो सब टीचर्स का ही रोल होता है, वही पढ़ाया तो बने, ठीक है। साथ साथ मेरी भी अपनी भूमिका थी, लर्नर्स की भी भूमिका थी, अगले टॉपिक में देखेंगे उसको हम लोग कि लर्नर्स का क्या रोल रह जाता है भाई, है ना। तो टीचर्स अपना रोल निभा लिया, और लर्नर्स का क्या रोल है। हम लोग बोलते हैं कि फलाने ने अच्छा नहीं पढ़ाया, उसने अच्छा नहीं किया, ऐसा नहीं होता है। लर्नर्स का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टीचर्स बहुत अच्छा है, उसी से कहीं बन गए, लेकिन लर्नर्स भी आपको अच्छा होना चाहिए। अगले टॉपिक में उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है ये, और अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे रोल ऑफ लर्नर्स। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो बेल आइकन दबा दीजिएगा। और इससे भी अगर थोड़ा सा ज़्यादा आपके अंदर मेरे लिए दया भाव है तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, कुछ लोग और जुड़ जाएंगे हमारे साथ। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ता है ना सब्सक्राइबर का, तो यकीन मानो भाई बहुत अच्छा लगता है, और लगता है ना कि आज दिन भर बस यही काम करते ही रहें। यकीन मानो एकदम ऐसे ही मन करता है, बस पढ़ाते रहें, पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें, आप लोग को देते रहें, और दिन दुनिया से एकदम छोड़ दें, ऐसा लगता है। तो नंबर बढ़ाते रहिए, अच्छा पढ़ाते रहेंगे आपको, हम अच्छा पढ़ाते भी हैं और आप अच्छा पढ़ते हैं, दोनों अच्छा हम लोग काम करते हैं। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।